हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलबेली अनु। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको ना लाइफ में पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी 7 टिप्स जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना भी शुरू करेंगे और पॉजिटिव रहना सीखेंगे। सबसे पहला, लाइफ साइकिल को जानिए। लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल आपको पता है, पैदा हुआ बच्चा, बड़ा हुआ और एक दिन लाइफ एंड हो गई, है ना। ये है लाइफ साइकिल। अब एक लाइफ सर्कल भी होता है, उसमें क्या आता है? हैप्पीनेस आ रही है, सैडनेस आ रही है, हार्ड टाइम्स आ रहा है, गुड टाइम्स आ रहा है। आप कभी भी मत सोचिए कि जो मेरी लाइफ में प्रेजेंट फेज चल रहा है यही चलता रहेगा। आप हैप्पी हैं तो हमेशा हैप्पी नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप सैड हैं या कुछ लाइफ में बहुत बुरा टाइम चल रहा है तो ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब आप लाइफ में सबसे ज़्यादा दुखी होंगे ना, उसके बाद जो हैप्पीनेस आएगी उसकी वैल्यू ही अलग होती है। ओके, तो सबसे पहले ये समझिए कि लाइफ सर्कल, अगर आज दुख है हमें तो कल हमें सुखी जीवन भी मिलेगा। अगर आप बहुत सुखी चल रहे हैं तो कभी ना कभी प्रॉब्लम्स भी आएगी, उन्हें भी फेस करना है। याद रखिए कि सनराइज से जस्ट पहले घनघोर अंधेरा होता है, ठीक है, और जैसे ही सनलाइट आती है सारा अंधेरा छूमंतर हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। सेकंड, बी योरसेल्फ। जैसे भी आप हैं, जैसे भी हैं वैसे ही रहिए, ओरिजिनल रहिए। ओरिजिनलिटी ही आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, कोई आपको कह रहा है कि ऐसे बन जाइए, वैसे बन जाइए, या फिर ये कर लीजिए, अपने ये बन जाओ। अगर आपको लगता है आपके एटीट्यूड में कुछ चेंज आना चाहिए, आप खुद चेंज कीजिए, बजाय कि किसी का पपेट, किसी की कठपुतली बनने से अच्छा है कि आप अपना जो आपका लाइफ है ना, आप अपने हिसाब से जिए। आपको लोग कुछ कुछ बोलते रहेंगे, आप कुछ कुछ करते करते थक जाओगे। तो बी योरसेल्फ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। तीसरा पॉइंट, स्टॉप कंप्लेनिंग। आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने फ़ोन उठा के इधर शिकायतें करनी शुरू कर दी, उधर शिकायतें करनी शुरू कर दी, इस फ्रेंड को बताया, उस फ्रेंड को बताया, लेकिन सोल्यूशन तो कहाँ है? आपके पास है। स्टॉप कंप्लेनिंग, और जो भी प्रॉब्लम आई है उसका जो सॉल्यूशन है उसे ढूंढिए, उस पे टाइम लगाइए बजाय कि कंप्लेन करने की। कंप्लेन करने से ना आप इरिटेट ही लगोगे कि अच्छा ये तो इरिटेट ही करता है, या फिर ये अच्छी बातें नहीं करती, अरे ये हमेशा परेशान ही रहती है, तो रोती ही रहती है, ये बोलेंगे लोग। कंप्लेन करना आज से ही छोड़िए और आज से ही काम कीजिए प्रॉब्लम के सल्यूशन पे। ठीक है, इस चौथा पॉइंट बताती हूँ आपको। नेवर वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। आपने कभी बचपन में या फिर जब आप बड़े थे आपने ख़राब कर दिया, तो आपको वैल्यू होनी चाहिए कि वो टाइम मेरा इतना प्रेशियस था, मैंने उसे वेस्ट कर दिया। या फिर आपने टाइम वेस्ट कर दिया किसी से रिवेंज लेने के चक्कर में। देखिए, बहुत छोटी सी लाइफ है ना। 100 साल तो लिख ही दी है कागज़ों में, लेकिन नहीं होती, इतनी छोटी सी लाइफ मिली है। बचपन होता है, पढ़ने में चला जाता है, मौज मस्ती में चला जाता है, उस टाइम एनर्जी बड़ी सारी होती है। फिर हम बड़े होते हैं तो लग जाते हैं दुनिया की भीड़ में और पैसा कमाने में। तो अब जब बुढ़ापा आ गया ना, उतनी एनर्जी है और अब पैसा भी है, तो उसका क्या करोगे, है ना। एंजॉय करने वाले टाइम पे तो किया नहीं, उस टाइम तो लगे हुए थे किसी से रिवेंज लेना, और वो अपना प्रेशियस टाइम किसी से रिवेंज लेने के चक्कर में खो दिया। अपनी बॉडी का हार्म किया। रिवेंज लेने में कितना दिमाग लगता है ना, तो अपने ऊपर टाइम लगाना है। किसी से रिवेंज लेने के लिए आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, नेवर गिव अप। ये 5th है हमारा। कैसे? हमें कभी आप कुछ काम स्टार्ट करने लगे हो, ओके, आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं इसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं, पहले ही बड़े डाउट्स में हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने करा है ना, अब आपको लोग भी सोचेंगे अरे तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम्हारे बस का नहीं है। अरे कहने दो लोगों को, नेवर गिव अप। ये एटीट्यूड रखिए, आप पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, और देखना जब आपको सबसे ज़्यादा ये लगने लगेगा ना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तब भी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। 6th पॉइंट, ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप कितने भी पॉजिटिव हो, कितने भी पॉजिटिव रहे हो, ओवर थिंकिंग आते ही ना आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि बस मत पूछिए। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग कब होती है? जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी आपकी फ्रेंड है, जनरली आप वॉक कर रहे थे, वो वॉक करते हो आपको डेली स्माइल करती है। एक दिन उसने स्माइल नहीं की, बाय चांस वो आपको देख भी रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और स्क्रिप्ट चल रही थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि आप सामने हो। उसने स्माइल नहीं किया, आपको हो गई है टेंशन, अरे ये तो मेरी अच्छी फ्रेंड थी, आज इसने मुझे स्माइल नहीं किया, पक्का इसको किसी ने कुछ बोला है मेरे खिलाफ। पूरी रात निकाल दी, नींद नहीं आई ठीक से कि मेरी फ्रेंड थी, आज उसने मुझे स्माइल नहीं किया। अगले दिन फिर मिले, उसने स्माइल कर दी। अब कहाँ गई वो ओवर थिंकिंग? ने आपकी नींद खराब करी, आपको टेंशन दी। क्यों करनी है ओवर थिंकिंग? ऐसे आपस में कुछ बात हो जाती है तो उसकी कहानियाँ मन में सोचते सोचते आप इतना सोच जाते हो कि वो चीज़ें एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन मेंटली आपको बहुत परेशान कर देती है। ओवर थिंकिंग आज से ही छोड़िए। रिश्ते खराब हो जाते हैं ओवर थिंकिंग से। आपका दिमाग जो है, जो इतना पॉजिटिव रहता है, उसे 1 सेकंड में नेगेटिव कर देती है ओवर थिंकिंग। ओके, अब लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, जो मैं हमेशा कहती हूँ
कि अपना जो एक्सपेक्टेशंस है वो सिर्फ अपने तक रखिए, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो आप हर्ट होगे, नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जो ये पेंडेमिक चल रहा है इस वक्त में आपको पॉजिटिव कैसे रहना है। सबसे पहले तो जो भी सोशल मीडिया है, टीवी है, उस पर उतना ही रहिए या उतना ही उसे देखिए जितना वो आपको पॉजिटिव रख सके। अगर वो न्यूज़ है वो सिर्फ आपको बताए जा रहे हैं कि इतनी मौतें हो गई हैं, लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, ये तंगी वो तंगी, आप नेगेटिव होते जा रहे हो, है ना। तो आपको वहीं पे जहाँ पे ये चीज़ें आपको नेगेटिव करने लगे वहीं पे टीवी बंद कर दीजिए। आप टीवी है, ये सोशल मीडिया है, उसे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी थॉट्स को नेगेटिव कर रही हैं वहीं बंद कीजिए। बंद करते ही आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ जो आती है वो है कि आज से ही अपने लाइफस्टाइल में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कीजिए। वो चाहे अनुलोम विलोम हो, वो चाहे डीप ब्रीदिंग हो, वो चाहे भ्रमरी हो, वो चाहे आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो, या फिर आप लगा लीजिए कि कपालभाति है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आज ही अपने रूटीन में डालिए। इनसे लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स तो हेल्दी होंगे ही, प्लस आपकी जो एंजाइटी होती है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। जितने भी नेगेटिव आप सोच रहे हो ना, ये सारी नेगेटिव सोच दूर चली जाती हैं जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट, अपने किसी भी दोस्त से ना बात करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आज वाले फ्रेंड हैं जो हमारे नए बने हुए हैं, ओके, लेकिन जो फ्रेंड्स याद है जो हमारे स्कूल टाइम में थे, जो हमारे कॉलेज टाइम में थे, उनसे हमें बात करे हुए अरसा हो गया और बहुत अच्छा लगता है जब हम पुरानी बातें करते हैं या पुराने अपने कोई किस्से याद करते हैं तो, और बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। ज़रूर अपने दोस्तों से डेली एक फ्रेंड से ज़रूर बात कीजिए। उस फ्रेंड से किसी दूसरे का नंबर मिलेगा, उससे किसी और का, तो ऐसे आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड भी रहेंगे, पॉजिटिव भी फील करेंगे और फिर से वो स्ट्रिंग्स हैं वो अटैच हो जाएंगे जो कभी कॉलेज टाइम में हुआ करते हैं ना। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, आप क्या ध्यान देंगे, आप प्रॉपर सारे प्रिकॉशंस लेंगे। आप मास्किंग कर रहे हैं, डबल मास्किंग कर रहे हैं, वेरी गुड। आप बाहर से आते हैं, हाथ पैर धोते हैं, वेरी गुड। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, वेरी गुड। लेकिन एक दिन भी अगर बिना मास्क के चले जाते हैं ना तो वहीं से नेगेटिव हो के आओगे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, अगर आप बाहर निकल रहे हैं मास्क ज़रूर लगाएं। देखिए ये तो बिल्कुल हमारे माइंड में आ जाता है कि अरे बिना मास्क के चले गए थे और पक्का, तो एंजाइटी आ जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है कि आज ही तो थोड़ी देर ही चले गए थे, भूल गए थे मास्क। क्यों भूलना है, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में अब, और ये न्यू नॉर्मल यही तो है कि हैंकी रखते थे, अपने पास एक एक्स्ट्रा मास्क ज़रूर रखिए, एक भूल भी गए तो दूसरा मास्क काम आएगा। यहाँ से पॉजिटिव कैसे रहना है, यही कि आपके पास नहीं है बट आपने फटाफट निकाला। मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा मास्क रखता हूँ। पॉजिटिव रहिए और कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट बता रही हूँ मैं, ये है कि आपका जो रूटीन है उसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं। आपका लाइफस्टाइल उसमें थोड़े से चेंजेस, क्या, काढ़ा जो होता है ये स्टार्ट कीजिए, जो काढ़े आपको सूट करते हैं वो स्टार्ट कीजिए। ग्रीन टी पीजिए, कार्डियो कीजिए, एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, ये कीजिए एंड स्टार्ट स्माइलिंग। जोक मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, लेकिन स्माइल करने में क्या जाता है, स्माइल करोगे हार्ट हेल्दी रहता है, आपके लंग्स में अच्छी ऑक्सीजन जा रही है, और क्या चाहिए, स्माइल कीजिए, खूब खुश रहिए, हंसिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसे सिर्फ जिया जाता है ना। तो अच्छे से ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है, ओके। तो यहाँ से आप पॉजिटिव फील करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ओके, एंड थैंक यू सो मच, नमस्ते।